तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आलस का मनोविज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 7 है। तो अब हम बुक को समाप्ति की ओर हैं। देखते हैं, शुरुआत करने के लिए आपको एक बड़ी वजह पता होनी ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रहोगे। आप मेरी बात मानकर टालना बंद करके शुरुआत भी कर लोगे, लेकिन अगर वजह बड़ी नहीं होती तो उसे छोड़ दोगे। जब तक आप जितनी भी सोच हुई अब तक जितनी भी खोज हुई है वो करनी नहीं पड़ी, यानी उसकी खोज करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। विज्ञान ने किसी भी चीज़ की खोज इसलिए की है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत न होती तो कोई भी खोज पॉसिबल नहीं होती। ज़रूरत की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बनी। इंसान के लिए हर वो चीज़ बनी जो ज़रूरी थी। ज़रूरत ना होती तो किसान तो कितना भी जोर लगा लो, जिम शुरू करोगे बंद कर दोगे, काम शुरू करोगे बंद कर दोगे, 2-3 दिन पढ़ने बैठोगे फिर बंद कर दोगे। अगर ज़रूरत बड़ी हुई तो आपको उसे करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी भी जंगल में फंस गए हो और भूख से मर रहे हो और आप नॉनवेज खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर जंगल में भूख से आपकी मौत हो सकती है तो वहाँ आपकी जान जा रही है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप नॉनवेज भी खा लोगे, क्योंकि ज़रूरत बड़ी थी। ज़रूरत इंसान से कुछ भी करवा लेती है, इतना जितना वह कभी ज़िंदगी में करने की सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग या गरीब ही ज़्यादा मिलेंगे जो आज सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनकी गरीबी वजह थी। उनको ज़रूरत थी मेहनत करने की, उनको ज़रूरत थी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की। अभी मैं आपको कह दूं कि आपके सामने 5 लोग हैं और आपको उनसे लड़ना है, तो आप क्या लड़ोगे? और आप लड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर यही 5 लोग आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने आए तो आप अकेले 5 को मारने के लिए आ जाओगे, क्योंकि वो करने की ज़रूरत है। वही बड़ी वजह बड़ी है। आपको अपने लक्ष्य के साथ कोई वजह जोड़नी है। पढ़ाई करते हो तब माइंड में यह चलना चाहिए कि यह ज़रूरी है। मुझे जो अपनी ज़िंदगी में बनना है उसके लिए मुझे यह जानना ज़रूरी है कि जो बुक में लिखा है, वरना मैं वह ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा जो मैं जीना चाहता हूँ। अपने हर लक्ष्य में जो भी लाइफ के गोल सेट करो, उसके पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो कि वो गोल आपको गोल नहीं, इमरजेंसी लगे। चाहे अमीर बनकर किसी के शादी करना हो सकता है, किसी मुसीबत से निकलना हो सकता है, लोन को चुकाना हो सकता है, किसी बीमारी से निकलना हो सकता है। फैमिली ने बहुत बुरा वक्त देख लिया, अब उन्हें अच्छे दिन दिखाने के रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप गोल्स नहीं रहते जब आपके गोल्स नहीं रहते, इमरजेंसी बन जाते हैं, तब आपको आलस नहीं आता, तब कोई टालने का कीड़ा बीच में नहीं आता, तब यह सही से होगा उस वक्त बाद में करूँगा वाली चीज़ बीच में नहीं आती। ज़रूरत बड़ी और शुरुआत कर दी आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। ज़रूरत बड़ी हो और शुरुआत कर दी तो आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। मिल गए, ठीक है, रिजल्ट्स भी मिल गए, फिर तो आप अपने आप आगे से आगे और ज़्यादा अच्छा करने का मन होगा। यह चीज़ आपको आगे से आगे ले जाएगी। जैसा कि मैंने रिवॉर्ड सिस्टम में बताया, आप शुरुआत तो करो, आपका माइंड आपको अपने आप अच्छा फील कराएगा। एक बार शुरुआत करो, ज़रूरत पता करो, गोल को गोल मत समझो, इमरजेंसी समझो, बस शुरुआत करो। यह मेरा चैलेंज है। शुरुआत कर दी और थोड़े रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, अब आपका दिमाग आपको नहीं छोड़ने वाला। यह दिमाग देखो फिर कैसे बड़े बड़े काम करवाता है। यह चैन से नहीं रहने देगा, आपको ऐसी एनर्जी से भरे रखेगा, कूदते फिरोगे कि मैं अब क्या करूं, खाली बैठ ही नहीं पाओगे।
आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करके जो कर सकते हो वही करके, जहाँ हो वहीं रहकर जितना पता है उतने से ही और जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ही ताकत लगाकर शुरू कर दो। ये समझ कर काम करो कि आप एक गुफ़ा में हो और आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड टाइम है। लेकिन अभी आपको वहाँ से बाहर आने के लिए अभी जो दिमाग में आ रहा है उसी उसी में ट्राई करना होगा, बिना किसी परफेक्शन की वजह जो बीच में लाए और टाले, बिना किसी डर की वजह से टाले, क्योंकि डर फेल होने का नहीं, डर काम के ना होने का होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये लेखक के बारे में आपको लगता है कि किसी तरह से ठीक है ये सब हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा है, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, और गॉड ब्लेस यू ऑल।